जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कैसे आप जो है पास हो गए और आपका इतना ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैं उस विषय को लेकर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि मेरा पहले 25, 26, 27 मिनट लगता था 5 किलोमीटर, लेकिन मैंने 24 मिनट के अंदर ही क्वालिफाई कर लिया। तो उसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग कैसे पास हो पाएंगे। ठीक है, कई भाई पूछ रहे थे। और मैं भी बता दूं कि 1600 मीटर रनिंग करना था 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही। उसको भी मैंने आराम से 6 मिनट कुछ सेकंड में पास कर लिया था, जैसा कि ITBP में फिजिकल होता है, आप लोग जानते हैं। और मैं उसको भी लगा दूंगा स्क्रीनशॉट कि वो भी पहले मैं रनिंग नहीं कर पाता था, मुझे 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट लगते थे। दोस्त, बहुत से भाई बहन कमेंट करेंगे कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है तो मुझे रनिंग में दिक्कत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, वज़न मेरा भी ज़्यादा है। लगभग 75 से 80 किलो के बीच में मेरा वज़न होता रहता है, तो इस समय बढ़ा हुआ है। जब रनिंग करता हूँ 2-3 किलो घट जाता है, जब रनिंग नहीं करता हूँ तो वही बढ़ जाता है। 75 में 3 जोड़ लीजिए, इतना रहता है लगभग। ठीक, तो वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो आप लोगों से एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। वीडियो लाइक कर दिया करें, इससे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और मेहनत जो है सफल हो जाती है। कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा या फिर रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्त, शुरू में मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी तो मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर ही नहीं पाता था। ठीक, लेकिन मैं धीरे धीरे रनिंग करता रहा। मुझे लगभग 15 दिन लगभग मिले थे, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि रनिंग जिस दिन रहती है उस दिन तो रनिंग जिस दिन रहती है, जैसे 26 को शुरू में रनिंग थी तो मैंने 2 दिन पहले ही रनिंग बंद कर दी थी। आप लोग का भी रनिंग रहेगा तो 2 दिन पहले बंद कर दीजिएगा। लेकिन मैं कंटिन्यू रोज़ रनिंग करने जाता था, रोज़ का रोज़ सुबह के टाइम पे। और उसके पहले जो है 1600 मीटर रनिंग मुझे करनी थी, तो मैं थोड़ा रनिंग किया करता था रोज़। 1600 मीटर में 1 किलोमीटर 1600 मीटर। ठीक है, और ये बात बता दूँ, जब आपका फिजिकल रहे, अगर जो आप शुरू में पहली बार रनिंग है या कभी रनिंग किए कुछ भी हो, 1 महीना के टाइम लग जाता है। बहुत से भाई ऐसे रहते हैं जो लोग 15 दिन में 16 दिन में रनिंग निकाल, बहुत से लोग रहते हैं कि 5 दिन में निकाल देते हैं। लेकिन भाई क्षमता के ऊपर रहती है। लेकिन फर्क इस बात का आता है कि अगर जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आसानी से निकाल लेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा कि निकल जाएगा। और जैसे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वीडियो में पूरा बने रहें, जब आप पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे रनिंग पास होगी। नहीं तो ऐसे देख के चले जाएंगे तो नहीं पास निकलने वाला रहेगा, मतलब दिक्कत हो। मैंने शुरू मेरा सबसे पहले एक बार फिजिकल था गाज़ियाबाद में, तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, यहाँ तक कि मैं 5 किलोमीटर पूरा रनिंग करता ही नहीं था। कम करता था, 3-3.5 किलोमीटर ऐसे ही रनिंग करता था। और लगभग एक हफ्ता ही रनिंग किया था और जा कर के रनिंग करने चला गया था। लेकिन फेल तो नहीं हुआ था भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत तकलीफ़ हुआ था। एकदम पूरा बॉडी पूरा पसीने से भीग गया था और एकदम हालत ख़राब हो गया था। मन बहुत कर रहा था रुकने के लिए, लेकिन रुका नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल से पास हुआ था। और लास्ट टाइम पे तो गिर गया था एकदम, काफ़ी देर तक हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने उस बात से पूरा मन बना लिया था कि अब कभी भी फिजिकल रहेगा
तो मैं प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा, क्योंकि दोस्त जो लोग फिजिकल किए हैं, पास हुए हैं, वो लोग भी वीडियो कुछ लोग देख रहे होंगे तो वो लोग खुद बताएंगे कि कितना तकलीफ होती है, समस्या होती है। सच्चाई यही है, हलवा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के जाएंगे अगर जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो तकलीफ बहुत होती है। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। तो पहली बार मैं रनिंग करने गया था गाज़ियाबाद में, एक बार फिजिकल था, तो मैंने हफ्ता भर रनिंग किया था और पास भी हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। अब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा हुई कि मैंने फिर ठान लिया कि अब मैं प्रैक्टिस करके रनिंग करने आऊँगा। दोबारा रनिंग करने अगर जो मेरी रनिंग रहेगी, मैं बिना प्रैक्टिस के रनिंग देने नहीं जाऊँगा। अब जान लीजिए, हाथ पैर फूल आए थे मेरे, रनिंग पास हो गया था। और पास होने के बाद मतलब लास्ट टाइम पहुंच गया था, मुझे कुछ सिर्फ मुझे दिख रहा था मुझे बस दौड़ना है, रुकना नहीं है। दौड़ते दौड़ते पूरा एकदम हाथ पैर पसीने से भीग गए थे और पास हो गया था। और लेकिन हाथ पैर फूल आए थे, दिक्कत हो गया था, ग्लूकोज भी चढ़ गया था, लेकिन पास हो गया था। लेकिन मैं दोबारा ऐसी गलती मैंने नहीं किया। अब जब मेरा फिजिकल आता है तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो पहली बार रनिंग आप कर रहे हैं, पहली बार है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रैक्टिस करके जाएं। जो लोग निकालते भी हैं हफ्ता दिन, 15 दिन, 20 दिन प्रैक्टिस करके, दिक्कत उन लोग को होता है। और रही इस बार मैंने रनिंग कैसे क्वालिफाई किया, मैं नवंबर में दौड़ रहा था, अभी मैं स्क्रीनशॉट लगाते हुए चलूँगा। नवंबर में दौड़ रहा था, 1600 मीटर की रनिंग थी, उसको भी मैं नहीं कवर कर पा रहा था, और उसको भी नहीं कवर कर पा रहा था। और पहले शुरू में 1600 मीटर दौड़ ही नहीं पा रहा था। कभी 8 मिनट, कभी 9 मिनट, 10 मिनट ऐसे लगते थे। लेकिन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वो भी कवर हो गया। वो भी फिजिकल देने गए, 1600 मीटर वो भी पास हो गए। उसके बाद फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ दिन तक रेस्ट किए, थोड़े दिन तक। फिर ये 5 किलोमीटर वाला रनिंग आ गया मेरा। फिर मैं इसमें रोज़ प्रैक्टिस करने जाता था, कभी कभी बीच में गैप भी हुआ। तो अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, आप लोग देख लेंगे। जो है आपके सामने है। लगभग 13 से 14 दिन प्रैक्टिस करने के लिए मिले 5 किलोमीटर के लिए। शुरू में तो पहली बार जा रहा था तो रनिंग ही नहीं कर पा रहा था 5 किलोमीटर, बहुत मुश्किल से हो पा रही थी, हालत ख़राब हो जा रही थी। धीरे धीरे करते करते हैबिट बन गई और 5 किलोमीटर पहली बार मारे, कभी 28, कभी 27, कभी 26 ऐसे आता था। मुझे तो लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक ही कॉन्फिडेंस था कि मैं जब पहली बार गया था रनिंग देने तब मैं पास हो गया था, जबकि मैं 3 किलोमीटर ही प्रैक्टिस कर रहा था। तो अब तो मैंने 5 किलोमीटर किया, वही कॉन्फिडेंस था, उसी कॉन्फिडेंस से गया। और 26 मिनट लास्ट टाइम पे आ रहे थे, 26 बहुत खींच के प्रैक्टिस एक बार किए थे तो 25 मिनट लगा था। वहाँ पर गए, पास हो गए। अब कैसे पास हो गए दोस्त, बता दूं कि आपको जब जाना है, जैसे आपको मान लीजिए 26 का आपका फिजिकल है, तो अगर जो 700-800 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है जाने में। जैसे आप यूपी से हैं तो पूरा दिन लग जाता है, ठीक। तो 24 को आप निकलिए, 25 को शाम में पहुँच जाइए वहाँ पर अपने सेंटर के पास। वहाँ पर रात में खाना पीना खाइए, आराम से लेट जाइए, मोबाइल नहीं चलाना है। कम से कम 7-8 घंटे की, 7 घंटा तो कम से कम नींद लीजिए, आराम से नींद लीजिए, लैट्रिन बाथरूम फ्रेश हो जाइए। और जैसे आपको ऐसा लगता है कि मेरी शरीर ज़्यादा थक गई है, तो आपको दवाई खा के तो नहीं दौड़ना है। अगर जब आप दवाई खा के रनिंग करेंगे तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने एक बार गलती से खा लिया था बुखार की दवा, 2-3 घंटे पहले रनिंग से पहले खा लिया था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तब से मैं दवाई, पैरासीटामॉल भी कुछ नहीं खाता, आराम से पास हो जाता हूँ, ठीक है। तो हाँ, अगर जैसे आपको लगता है कि आप ट्रेन में यात्रा करके बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आप जो है रात के टाइम पे ही एक पैरासीटामॉल खा लीजिए ताकि शरीर का दर्द उतर जाए। नहीं भी खाएंगे, आराम से सो जाएंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नहीं चलाना, खाना पीना अच्छे से खा के सो जाना है, ताकत वाली चीज़ खाना है जिससे थोड़ा ताकत मिले, और मीठा चीज़ खा सकते हैं। और जैसे बहुत से फिजिकल सेंटर पे पहले जाओ तो पहले रनिंग करा देते हैं, तो कोशिश करें कि आप पहले जाएं, पहले रनिंग कर लें। इससे क्या लाभ होगा, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा रहती है, ताकत ज़्यादा महसूस होता है। तो पहले रनिंग कर लेंगे, ताकत बरकरार रहेगी तो जल्दी कर पाएंगे।
और जैसे 12-1 बजे रनिंग होती है तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन सब महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग 12-1 बजे करते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन एक महसूस होता है। आप लोग भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। और बहुत लोग जैसे कि खाने पीने का सामान भी ले जाना चाहिए। बहुत लोग मीठा खा करके रनिंग करते हैं। तो दोस्त मैं बता दूं, मैं कभी भी रनिंग करने जाता हूं तो बिना कुछ खाए रनिंग नहीं करता, पानी भी पी लेता हूं। तो आप लोग जब वहाँ जाएँ तो आधा घंटा 1 घंटा पहले जो है खा लें, गुड़ खा लें, चॉकलेट खा लें, मीठी चीज़ खा लें। इससे मीठा चीज़ खाने कर पानी पीने से शरीर में ताकत आ जाती है। लेकिन आपको ये काम 1 घंटा आधा घंटा पहले करना है, जिससे कि आराम से पच जाए। और बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, पानी भी ज़्यादा नहीं पीना है। इस तरीके से आप करेंगे। पहले जाइए, थकान आराम से जाइए, लेटिए और खाने पीने की चीज़ अगर जो आप खा कर दौड़ते हैं तो खा पी लीजिए। इस तरीके से आप दौड़ सकते हैं। बहुत से भाई स्प्रे लगाते हैं हाथ पैर में, तो भी लगा सकते हैं। और लेकिन जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाती है, पहला चक्कर दूसरा चक्कर, मुझे भी लग रहा था कि रुक जाऊं, थकावट हो गई, दर्द सबको होता है भाई। सुबह लगा देते हैं, रनिंग कराते हैं 10 बजे 11 बजे। लेकिन जब ये जिद रहती है कि नहीं मुझे पास होना है, हर हाल में पास होना होना है, मैं इतने 700-800 किलोमीटर दूर से आया हूँ और घर वालों ने इतनी उम्मीद लगा रखी है और इतना पैसा खर्चा हुआ है और पास होना है, अब आप चलते जाते हो। शुरू में पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड लगाएंगे तो ऐसा लगेगा रुक जाएं, पैर दर्द कर रहा है, कि इतना दिक्कत हो रहा है। लेकिन अब जब थोड़े थोड़े 4, 7, 8 राउंड लग जाएगा, फिर हिम्मत बन जाएगा, फिर ऐसा लगेगा कि आधा तो पार ही कर लिए हैं। और ऐसा आपको सोचना है कि मेरे से कितने सारे बच्चे आगे चल रहे हैं, मैं कैसे रुक सकता हूँ, मैं उनसे कमज़ोर थोड़ी हूँ। ये सोचना है अपने अंदर। और जिस दिन रनिंग है, आप लोग रनिंग के 1 दिन पहले आप लोग मिल्खा सिंह की वीडियो, उसेन बोल्ट की वीडियो और जो जितने भी धावक हैं उनकी कहानियाँ, उस तरह की मूवी आप देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा अलग अलग ही प्रकार के आपके अंदर जोश आ जाए। ठीक है, उसके देखिए रनिंग एक प्रैक्टिस से भी निकलता है शरीर और ताकत से भी, और थोड़ा बहुत शरीर में जोश ताकत भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आराम से निकाल ले जाएंगे। अगर जो आपने 15, 20 दिन, 25 दिन प्रैक्टिस की है और आप निराश नहीं हुए, कॉन्फिडेंस में भरे हुए हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप रनिंग पास हो जाएंगे। बहुत मायने रखता है। अगर जो आपके अंदर जोश है, जुनून है, आप जिद्दी हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे पास होना है, हर हाल में पास होना है, तो आप पास हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको शुरू में तेज़ नहीं भागना है। 5 किलोमीटर रनिंग में पहले तेज़ भाग लेंगे तो शरीर थक जाएगा। और ये नहीं कि शुरू मुंह खोल के दौड़ने लग गए, मुंह बंद करके भी नहीं दौड़ना। इस तरीके से दौड़ना है कि आप मुंह ऐसे बंद कर रखें, कभी जोड़ तो हल्का सा मुंह से सांस खींच लिया। आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको आइडिया होगा। इस तरीके से मुंह बंद करने का मतलब ये नहीं रहता आप पूरा मुंह ही बंद कर लें। ठीक है, और कपड़े पहन के नहीं दौड़ना है। ठंडक भले ही हो रहा है, लेकिन अगर जो आप कपड़े पहन के दौड़ेंगे, अपने पूरे कपड़े पहन के दौड़ेंगे, लोवर पहन के दौड़ेंगे, तो 5 किलोमीटर की रनिंग में गर्मी हो जाती है, दिक्कत होती है। कपड़े पहन के आपको लोवर, टी शर्ट ये सब नहीं, जहाँ तक कोशिश करें हाफ पहन कर दौड़ें, हल्के कपड़े पहन के दौड़ें, तो इसमें ज़्यादा फायदा। जितना शरीर हल्का रहेगा उतना ही दौड़ने में फ़ायदा रहता है। और पैरों को कोशिश करें कि लंबा निकालें। जब रनिंग करें इस चीज़ को हमेशा दिमाग में फिट रखें कि मुझे लंबे कदम निकालने हैं। धीरे धीरे निकालेंगे तो दूरी कम रहेगी। शरीर को ज़्यादा मतलब हिलाना डुलाना नहीं है, एक आराम समान चाल से चलते जाना है। ठीक है, और आगे वाले लड़के को देखना है कि मेरे से आगे लड़के जा रहा है, मैं उसको पकड़ के चलूँगा। चक्कर भी आप लोगों को नहीं भूलना है। और प्रैक्टिस करते टाइम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको जो है, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर 1 किलोमीटर को कोशिश करें 5 मिनट के अंदर ही कवर करें 1 किलोमीटर।
आप एडिडास रनिंग से जब मेजर करते हैं तो कोशिश करें 1 किलोमीटर आप 5 मिनट के अंदर ही कर लें। ऐसा अगर जो आप करेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, यही सब मेरा अनुभव था दोस्तों। और आप लोगों से एक ही निवेदन रहेगा कि आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया। इसके अलावा कुछ रह जाएगा तो मैं दूसरी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। दोस्त आप सभी को बता दूं, डर सभी को लगता है, घबराहट सभी को होती है, पता नहीं पास हो पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जिसको ये रहता है कि नहीं मुझे हर हाल में पास होना है, पास होना ही है, तो मेरे अंदर ये था कि मुझे पास होना ही है चाहे जो जाए। पहला राउंड दूसरा राउंड लगाएंगे तो ऐसा लगेगा शरीर में दर्द हो रहा है, नहीं दौड़ पाएंगे, ऐसे बहुत सी विचार मन में आते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को नहीं ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कितनी दूर से मैं आया हूँ रनिंग करने के लिए, लोग क्या कहेंगे अगर जो मैं फेल हो गया, और मेरे से कितने आगे जो हैं कितने लड़के जो हैं दौड़ रहे हैं, जब वो नहीं रुक रहे हैं तो मैं क्यों रुक जाऊं। ये सब आपको सोचना है और चलते जाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आप सभी को, आप लोग को पूरे रनिंग में छोटे छोटे कदम नहीं निकालने हैं, लंबे लंबे कदम निकालने हैं, तभी आप लोग पास हो पाएंगे। इस चीज़ का आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। लंबे कदम निकालते हुए रनिंग करेंगे तभी आप लोग पास हो पाएंगे, और बेरुख चलते जाना है। लंबे कदम निकालते हुए एक समान चाल से चलते जाएंगे तो आपकी दूरी कवर हो जाएगी। और लास्ट में कोशिश करना है कि आपको तेज़ दौड़ना है पंजों पर, कम से कम 100 मीटर 200 मीटर कोशिश करें, 400 मीटर दौड़ पाएँ दौड़े। जब तक पहुंच ना जाएं तब तक रुकना नहीं है, क्योंकि लास्ट राउंड रहेगा तो आपको उसके बाद दौड़ना नहीं रहेगा। चाहे आप गिर जाएं, चाहे आप दौड़ पाएँ चाहे ना दौड़ पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त मैंने भी पास किया था, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद बड़े आसानी से निकल गया था। मैं नहीं, जितने भी लड़के पास हुए सब आकर के वहाँ गिर जाते हैं, हाँफते हैं, तड़पते हैं, दांत खट्टे खट्टे महसूस होते हैं, गला सूख जाता है, ऐसी सब प्रॉब्लम्स आती हैं, हाफा आ जाता है। यहाँ तक कि ठंडक चल रही है, उतना ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन उतना दौड़ने के बाद भी हल्की सी धूप निकली हुई थी, लेकिन धूप भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रनिंग करने के बाद ऐसा हाल हो जाता है। तो यही सब है अनुभव। और रही बात आपको जब फिजिकल देने जाना है तो वहाँ पे एक ही बार दौड़ना है, चाहे आप तड़पें छटपटाएँ, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक ही बार रनिंग करना रहता है। तो ये सोच करके ताकत लगानी है और दौड़ते जाना है, रुकना नहीं है। रुकेंगे नहीं, दौड़ते जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे हर हाल में। ठीक है। और मैं भी जब प्रैक्टिस किया करता था तो मैंने कभी इतनी ताकत, इतना एनर्जी, इतना एफर्ट, इतना प्रयास नहीं किया था जितना मैंने वहाँ फिजिकल देने गया वहाँ, क्योंकि मुझे पता था कि एक ही दिन दौड़ना है, पूरी ताकत लगा दें, चाहे कितनी तकलीफ हो, हाथ पैर दर्द ही करेंगे तो क्या हुआ, फिर बाद में सही हो जाएंगे। यही सोच करके मैं दौड़ता रहा, रुका नहीं और पास हो गया। ठीक है, तो ये आपके अंदर विचार होना चाहिए, तब आप पास हो जाएंगे। रनिंग करता होगा, आप भी रनिंग करते होंगे, कभी ऐसा दिन नहीं आया होगा कि आप रनिंग करने के बाद, जिनका टाइम ज़्यादा आ रहा उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसा दिन नहीं आया होगा कि आप रनिंग कर रहे हो, आप रनिंग करने के बाद आप तड़पते हो, आप लेट रहे हो, आप छटपटा रहे हो, हल्की सी धूप आपकी चुभ रही हो, सांसें आपकी, और आपके गला सूख गया हो, आपके दांत हल्के हल्के खट्टे लगने लगे हों। ऐसा आप प्रैक्टिस समय नहीं आपके साथ हुआ होगा। लेकिन वो वहाँ पे जब फिजिकल करने जाएंगे तो जब ज़्यादा ताकत लगाएंगे, दौड़ेंगे, लंबा कदम निकालेंगे, तब दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगा, लेकिन आप उसको पार करेंगे, झेलते रहेंगे जोश के साथ, और बच्चों को देखते हुए पार दौड़ते रहेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा आपके साथ भी होगा, लेकिन आप हर हाल में पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हलवा नहीं है, मेहनत से निकलता है। और एक बात और बता दें, वहाँ पर कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लड़के बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। आपको उनकी तुलना नहीं करनी है, आपको अपने शरीर को देखना है। चाहे सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। यहाँ तक कि मुझे एक ऐसा लड़का मिला था जो ग्रेटर नोएडा में जॉब करता था फ्लिपकार्ट की, वो मुझे मिला था, और वो नौकरी से आया वहाँ से, उसके बाद फिजिकल के एक दिन पहले पहुंचा, जैसे उसका 26 को था और 25 को पहुंच गया था, आराम से खाया पिया और वो पास हो गया।
लेकिन वो उसने कहा मेरा एक वीडियो बनाइए कि मैंने वीडियो एक्सीलेंट मार दी है। मैंने उसको बना दिया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर जो फेल हो जाऊंगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैंने पहले ही वीडियो बनवा लिया। तो उसने सोचा कि भाई अब तो पास होना ही पड़ेगा। खैर एक्सीलेंट तो नहीं मार पाया, लेकिन वो पास हो गया। और पास होने के बाद जब बैठा तो उसको डाउट हो रहा था कि मैं फेल तो नहीं हो गया, हाँफ रहा था, बहुत परेशान था, लेकिन वो पास हो गया। लेकिन हाँ भाई, वो ऐसा लड़का नहीं था। वो कह रहा था कि मैं पहले रनिंग बहुत अच्छी मारता था, बहुत अच्छे से। वैसे बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत आसानी से रनिंग निकाल लेते हैं, कुछ लोग को मेहनत लगती है। तो यही सब कुछ है। इसमें से कुछ भाई बहुत आसानी से रनिंग कर लेते होंगे, कुछ लोग को बहुत तकलीफ होती होगी, कुछ लोग रनिंग निकाल ही नहीं पाते होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग की कितनी टाइमिंग आती है, आपका फिजिकल कब है, और आप कहाँ से हैं, और आपका फिजिकल सेंटर का क्या नाम है। और आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो लाइक करें, इससे मुझे दोस्त अच्छा लगता है और मज़ा अच्छा लगता है, मेहनत जो है सफल हो जाती है। वीडियो में कहीं कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।